जय माता दी। माता रानी आप पर विशेष कृपा बनाए रखे। आज जानेंगे इस वीडियो में भगवान राम की नवरात्रि की कहानी, यानी भगवान राम ने भी नवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया था। नवरात्रि पर्व की महिमा से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्वयं भगवान राम ने भी ऐसे विजय श्री के लिए इस पावन व्रत को किया था। चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार भगवान राम जी ने इस व्रत को करके देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वैसे तो नवरात्रि आदि शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में नवरात्रि की एक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद के 26वें 30वें अध्याय में इस कथा का विशेष वर्णन मिलता है। तो आइए इस रोचक पुण्यदायी कथा को हम पढ़ें और सुनें। कथा जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तब राम जी बहुत दुखी हुए थे और सीता जी को ढूंढने के लिए इन्हें दिन रात एक कर दिया था। इस दौरान वहां नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए आए और प्रभु श्री राम से बोले, हे प्रभु, मुझे पता चला है कि रावण ने मां सीता को हर लिया है। आप विश्वास कीजिए प्रभु, ऐसा करके उसने स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाया है। आप चिंतित ना हो, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। यह सुनकर श्री राम ने नारद जी से उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने का कोई रास्ता बताने के लिए कहा। तब वह बोले, इस अश्विन महीने में आने वाली नवरात्रि का आप व्रत रखें और माँ भगवती की पूजा करें। इसके नाम का जप करने से हर तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः इस कठिन परिस्थिति में आपको यह व्रत जरूर करना चाहिए। श्री राम बोले, हे मुनिवर, मैं यह नवरात्रा व्रत अवश्य करूंगा, परंतु जिनका व्रत मुझे करना है वह देवी कौन है और वह कहाँ से अवतरित हुई हैं, इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। नारद जी बोले, यह देवी स्वयं शक्ति स्वरूप है। इनकी महिमा अनंत अपरंपार है। वह आदि शक्ति देवी हैं, जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती हैं और जगत का कल्याण करती हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने मुनिवर नारद के कहे अनुसार विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार शरद ऋतु में देवताओं की रात्रि होती है और इस अवधि में मां भगवती का शयन काल भी होता है। इसी वजह से रात्रि और शयन काल में देवी देवता जागृत नहीं होते, लेकिन भगवान श्री राम की कठिन साधना और भक्ति भाव की वजह से अष्टमी की मध्य रात्रि में मां भगवती ने अपनी निद्रा को त्याग कर श्री राम को दर्शन दिए और विजय होने का वरदान दिया। कहते हैं कि देवी जी के आशीर्वाद और नवरात्रि का व्रत करने से ही भगवान श्री राम रावण से युद्ध में सफल हुए थे और तब से ही भक्तजन माता का आशीष प्राप्त करने के लिए इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध करने के लिए चंडी देवी का पूजन करने के लिए देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन हवन हेतु दुर्बल 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लाभ में विजय कामना से चंडी पाठ करना प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्र देव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। उधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कलम रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात था कि देवी मां रुष्ट न हो जाए। दुर्बल नीलकमल की अवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवन कंचन लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प मूर्ति हेतु इस नेत्र अर्पित किया जाए।
और प्रभु राज जैसे ही तुरछीण से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हो गई और हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, विजय श्री का आशीर्वाद लो। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मण ने हनुमान जी से वर मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके, तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्ति हरणी से है के स्थान पर कै उच्चारित करे, ऐसी इच्छा है। भूर्त हरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करने का अर्थ हो गया प्राणियों की पीड़ित करने की वाली, जिसे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी ने श्लोक में है की जगह कैर करवाकर रावण के यज्ञ की दशा ही बदल दी। तीसरी कथा में महिषासुर का वध आता है। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा के एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बांधे होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया था, और उनको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और पश्चात प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया, और इसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्ग का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर ने इस दुशासन से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवता ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण से सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि इन देवताओं से संबंधित प्रयास से देवी दुर्गा का और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ। अंत में महिषासुर मर्दानी कहलाई। जय माता दी, जय माता दी। अंत में माँ दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को दिया था आशीर्वाद। नारद मुनि के कहे अनुसार भगवान राम ने कसिंदा पर्वत की समस्त भूमि पर सिंहासन तैयार करवा कर उस पर माँ दुर्गा को स्थापित किया, जिसके बाद भाई लक्ष्मण के साथ पूरे 9 दिन तक उपवास करते हुए पूरे विधि विधान से हवन और पूजन किया। माँ दुर्गा भगवान राम और लक्ष्मण के अनुष्ठान से प्रसन्न हुई और अष्टमी तिथि को आधी रात में प्रकट होकर दोनों भाइयों को दर्शन दिया। माँ दुर्गा ने भगवान राम के सभी अवतारों की प्रशंसा करते हुए रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें पृथ्वी पर 11,000 वर्ष तक शासन करने का वह आशीर्वाद प्रदान किया। जिसके बाद भगवान राम ने रावण से युद्ध किया और 10वें दिन के दिन रावण का वध करके माता सीता को सुकुशल वापस ले आए। जय माता दी, जय माता दी।